Seeing so many people there, came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago, when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes, and said, "The Janivara is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. हिंदी मीनिंग, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर देख करके रंगा बाहर मुस्कुराते हुए निकला। क्या हम अंदर आ गए थे? कहने का मीन्स, अगर हम अंदर चले जाते तो वह प्लेस, वह जगह एक बड़े से ब्लैक होल के बारे में चेंज हो जाता, जिसे लोग ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहते हैं। थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, यानी कि हम सब अंदर नहीं गए, अदरवाइज वो पूरा प्लेस क्या हो जाता है, एक ब्लैक होल, यानी कि उसका घर ब्लैक होल बन जाता, रंगा का घर ब्लैक होल की तरह बन जाता कि सारे लोग उसके अंदर घुस गए। हर कोई सरप्राइज था रंगा को देखकर कि वह सेम वैसा ही दिख रहा था जैसा वह 6 महीने पहले हुआ करता था, जब पहली बार उसने हमारे गांव को छोड़ा था। एक ओल्ड लेडी उसके पास आई और अपने हाथ को उसके चेस्ट पर फहराया और देखा, लुक्ड इनटू हिज आई, उसकी आंखों में देखा और कहा कि जनेवारा मीन्स प्योर थ्रेड, रिलीजियस थ्रेड दैट इज हंग बाय हिंदूज, यानी कि हिंदुइज्म में यह एक कस्टम है कि एक स्पेसिफाई एज हो गेन करने के बाद हर लड़का, यानी कि बॉय, हर लड़के को जनेऊ पहननी पड़ती है। तो वह जनेवारा अभी भी एक थ्रेड होता है, धागा होता है जो चेस्ट पर लगा होता है, वह अभी भी वहाँ पर है। तो इसका मतलब उसने अपनी कास्ट नहीं खोई है। और यह कहते हुए सी वेंट अवे सून, वह जल्दी ही उसके बाद दूर चली गई और रंगा जोर से हंसा। नेक्स्ट पैराग्राफ, वंस दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked it, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara respectfully, saying, "I am all right with your blessings." इन द मीनिंग, एक बार जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि रंगा अभी भी वैसे ही उसके हाथ हैं, वैसे उसकी लेग्स टांगे हैं, वैसे आँखें हैं, वैसे नोज नाक है, उसके बाद क्राउड इस तरह से पिघल गई जैसे एक शुगर का लंप, एक शुगर, यह बच्चा मुँह, एक फीस्ट, एक हाथ मार करके मुंह में शुगर डाल लेता, चीनी डाल लेता, जैसे कि वह चाइल्ड के मुंह में पिघल जाती है, ऐसी भीड़ भी मेल्ट होने लगी, पिघलने लगी। मैं वहाँ पर खड़ा रहा। हर किसी के वहाँ से चले जाने के बाद मैंने रंगा से पूछा, "कैसे हो रंगप्पा? क्या सब कुछ सही चल रहा है?" यह पहली बार था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया। वह मेरे पास आया और मुझे नमस्कार किया, कहते हुए कि वह बिल्कुल सही है उसके आशीर्वाद से। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू हिज एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assist people's worth. As for his namaskara to me, he did not do it like any present-day boy, with his hands up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick.
Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. हिंदी मीनिंग, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ उस एस्पेक्ट, उस नज़रिए की तरफ जो रंगा के कैरेक्टर को दिखाता है। वह जानता था कि वह इस बात के एडवांटेज को जानता, इस बात के लाभ को जानता था कि जब किसी से बात करनी, यानी कि कैसे किसी से बात करनी है, इसका कैसे एडवांटेज लिया जाता है, वह इस बात को जानता था। और वह यह भी जानता था कि लोगों को कैसे असिस्ट किया जाता है, इन लोगों को कैसे फेवर में लिया जाता है। तो इस बात को रंगा अच्छी तरह से जानता था। जैसे कि उसके नमस्कार, उसने जो मुझे नमस्कार कहा उसके बारे में कहें तो उसने आज के प्रेजेंट बॉय की तरह नहीं किया, आज के लड़के की तरह नहीं किया कि अपने हाथों को सीधे सन की तरफ, सूरज की तरफ खड़ा करे और एक स्टिप सीधा खड़ा रह जाए, एक पोल की तरह बिना जॉइंट किए हुए, जर्क किए हुए अपनी बॉडी को, जैसे कि वह या तो एक छड़ी हो या फिर एक वॉकिंग स्टिक हो, घूमने वाली डंडी हो। आज के लड़के इस तरह से नमस्कार करते हैं। तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, ना ही उसने केवल हाथों को फोल्ड करते हुए नमस्कार कहा। उसने किया, अपने शरीर को बेंट किया, यानी कि वो झुका और उसने मेरे पैर छुए और मैंने आशीर्वाद दिया, यानी कि राइटर्स ने आशीर्वाद दिया कि मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए। तो कुछ बात करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of orange in his hand, a generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be a service to society, I thought. For a while we talked about this and that. Then I came to the point. Rangappa, when do you plan to get married? I am not going to get married now, he said. Why not? I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let us say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged a play Shakuntala. There is no questions of Dushyanta falling in love with Shakuntala. If she was young, like a present day bride, is there? What would have happened to Kalidasa's play? If one gets married, it should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. Is there any other reason? A man should marry a girl he admires. What he have now are arranged marriage. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, so young that she does not even know how to bite her fingers? One a neem fruit, the other a bitter gourd. Exactly, Ranga said, laughing. हिंदी मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ। उस दोपहर मैं रेस्ट कर रहा था तो रंगा मेरे घर 2 ऑरेंज अपने हाथों में लेकर के आया। वह एक उदार और समझदार लड़का था। यह और अच्छा होता अगर उसकी शादी हो गई होती और वह कहीं सेटल हो गया होता, किसी सर्विस या किसी सोसाइटी की सर्विस में, ऐसा मैंने सोचा। तो कुछ देर के बात करने के बाद, इधर उधर की बात करने, दिस एंड दैट, इधर उधर की बात करने के बाद मैं पॉइंट पर आया कि रंगप्पा, तुम कब शादी करने की सोच रहे हो? तो रंगप्पा ने उत्तर दिया, मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ऐसी एक सही लड़की की तलाश है। मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसके हाल में शादी हुई 6 महीने पहले।
वह लगभग 30 का था और उसकी वाइफ 25 की थी, ऐसा मुझे बताया गया। वे प्यार से बात करने के योग्य थे, वे एक दूसरे से प्यार से बात कर सकते थे। हाँ चलो, अगर मैं शादी कर लेता एक बहुत युवा लड़की से, तो वह मेरे शब्दों को जैसा मैं करूं, यानी कि प्यार से अगर मैं बात करूं वो भी करती, और अगर मैं एंगर में करूं तो वो भी उसी तरह से रिएक्ट करती। हाल ही में एक ट्रूप ने बेंगलोर में एक प्ले शकुंतला स्टेज किया, एक शकुंतला नामक प्ले को स्टेज किया। उसमें कोई दुष्यंत के प्यार में पड़ने के, फॉलिंग इन लव विद शकुंतला के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर वह यंग होता तो, अगर वह यंग होती जैसे कि आज की ब्राइड्स होती हैं, ऐसा नहीं है? तो क्या हुआ होता कालिदास के प्ले का? अगर शकुंतला यंग होती और दुष्यंत थोड़ा बड़ा होता, जैसे कि आज की ब्राइड्स होती हैं, तो उस प्ले का क्या हुआ होता? अगर कोई शादी कर लेता है तो उस लड़की को मैच्योर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज किसी को भी बैचलर कुंवारा रहना चाहिए। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। यानी कि यहाँ पर उसे एज फैक्ट, उसे अपनी एज की लड़की की तलाश है। तो यहाँ पर राइटर पूछता है क्या कोई और रीजन भी है? तो वह बताता एक और आदमी को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह एडमायर, यानी कि प्रशंसा कर सके। और अरेंज शादी को क्या किया जाना चाहिए? व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। अब हम क्या करने चले हैं? शादी को अरेंज करने चले हैं। तो कैसे एक आदमी उस लड़की को एडमायर कर, प्रशंसा कर सकता है जिसके एक चेहरे के एक तरफ मिल्क स्टेन्स हो और चेहरे की दूसरी तरफ वेटनेस हो, या वह बहुत ही युवा हो, यंग हो, बहुत ही छोटी हो, यहाँ तक कि उसे फिंगर्स को बाइट करना भी नहीं आता है। बाइट और फिंगर्स मतलब उसे शर्माना भी नहीं आता, शर्माना भी नहीं जानती, इतनी छोटी हो। तो ऐसी लड़की को कैसे एक आदमी एडमायर यानी प्रशंसा कर सकता है? तो यहाँ पर राइटर एक आइडियम्स बोलता है कि वन अ नीम फ्रूट एंड द अदर बिटर गार्ड, यानी कि नीम चढ़ा, एक तरफ तो नीम चढ़ा, दूसरी तरफ कुछ इस तरह का होता है, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये आइडियम्स उसने बोला। तो रंगा ने कहा एग्जैक्टली, हाँ ठीक ऐसा ही, और वह हंसने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. हिंदी में नहीं, मैं थोड़ा सा निराश हो गया कि लड़का जो इस तरह की सोच रखता है कि वह एक हस्बैंड, एक अच्छा हस्बैंड बन सकता था, मैं उसके बारे में ऐसे सोच रखता था, तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड हो गया। और उसने डिसाइड किया था कि वह बैचलर, वह हमेशा कुंवारा रहेगा, तो इस बात से भी मैं थोड़ा डिस्ट्रेस्ड हो गया था। तो कुछ देर और बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। तभी मैंने डिसाइड, आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने यह डिसाइड किया, यानी कि मैंने मेड अप कर लिया अपने माइंड को कि मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died, and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her, and she the most suitable bride for him. Since I was frequent visitor to Rama Rao's place, the girls was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. It was. The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. Ratna came. It was a Friday, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song I sent for Ranga. While she was singing the song,
Krishnamurti in front of my eyes. Ranga raised the door. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and, seeing the stranger there, abruptly stopped. रामा राव की भतीजी, जो एक 11 साल की सुंदर सी लड़की थी, वह उसके साथ रहने के लिए वहाँ आई हुई थी। वह एक बड़े शहर से थी। वह जानती थी कैसे वीणा और हारमोनियम बजाया जाता है, तो उसकी आवाज़ ही बहुत मीठी थी। उसके माता दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे, हैड डाइड, मर चुके थे। उसके अंकल उसे अपने घर ले आए थे। रंगा उसके लिए एक सही लड़का था और वह सबसे अच्छी दुल्हन हो सकती थी उसके लिए, रंगा के लिए। जब से मैं उनके घर में फ्रीक्वेंट विजिट यानी कि आना जाना मेरा रहा रामा राव के घर पर, तो वह गर्ल्स मेरे प्रति बिल्कुल फ्री हो गई, यानी कि मुझसे घुल मिल सी गई। और मैं तो उसका नाम बताना भूल गया, उसका नाम था रत्ना। अगली सुबह मैं उनके घर चला गया और रामा राव की पत्नी से कहा कि मैं आपको कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, और रत्ना से कहा कि उसे ले लेना। रत्ना आई। यह शुक्रवार का दिन था, इसलिए वह एक अच्छी सी साड़ी पहने हुई थी। मैंने उससे अपने कमरे में बैठ करके कुछ गाने को कहा और रंगा को वहाँ भेज दिया। जब वह गा रही थी, कृष्णमूर्ति मेरे आँखों के सामने यह ऐसा गाना गा रही थी। रंगा दरवाजे पर पहुँच गया। वह कुछ देर वहाँ पर आश्चर्य से रुक सा गया। वह नहीं चाहता था कि सिंगिंग रुक जाए, लेकिन वह बहुत उत्सुक था सिंगर को देखने के लिए, इसलिए ध्यानपूर्वक वह दरवाजे से अंदर को झाँका। जो लाइट बाहर से आ रही थी कमरे के अंदर को, वह ब्लॉक हो गई। रंगा ने ऊपर देखा और अजनबी को देख करके अचानक से वह रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो, यू ईट इट स्लोली, savoring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. सपोज करो कि तुमने एक बहुत अच्छे क्वालिटी का मैंगो खरीदा और तुम इसे धीरे धीरे खा रहे हो, और इसको गौर से इसकी सावरिंग इट्स पील, इसकी बाहर की कवर को देखते हुए उसके जूसी फ्लेश को काटने से पहले उसे अच्छी तरह से देख रहे हो। तुम नहीं चाहते कि इसका कोई भी पार्ट फेल हो जाए, आप वेस्ट हो जाए, आप ना खा पाए। और जैसे ही आप दूसरी बाइट लेने लगो और यह आपके हाथों से फिसल कर ग्राउंड में गिर जाए, तो तब आपको कैसा फील होगा? रंगा का फेस ने वैसा ही निराशा, वैसी डिसअपॉइंटमेंट शो की दिखाई जब गाना रुक गया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन द चेयर. रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड. रंगा repeatedly glanced at her. Once our eyes met, and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. What's more words? What's mere words? The fellow said he would leave, but did not make a move. How can one expect words to match actions in these days of Kali Yuga? So you can see at every place the writer is leaving a comment, a humorous comment you can say. So his sense of humor is very good. ऑथर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप ह्यूमरस कमेंट हर जगह पर छोड़ रहा है। तो आपने मुझे बुलाया था, बुलावा भेजा था। रंगा ने मुझसे कहा, ऑथर से कहा, और एक चेयर पर बैठ गया। रत्ना खड़ी हो गई कुछ दूरी पर अपने सर को झुकाए हुए। रंगा
उसे लगातार देख रहा था। अचानक से रंगा की आंखें मुझसे मिली और उसने शर्मिंदगी फील की। कोई भी कुछ देर तक बात नहीं कर सका। तो मेरे आने से गाना रुक गया है, तो चलो मुझे जाने दो। वर्ड्स तो शब्द होते हैं, वर्ड्स मेयर वर्ड्स। फैलो ने यानी कि रंगा ने वो शब्द तो कहे, लेकिन वहाँ से मुंह तक नहीं होगा। कैसे इस कलयुग में कोई यह आशा कर सकता है कि शब्द जो है उसके एक्शन से मेल करे खाए, यानी कि जैसा वो कहे वैसा वो करे। कलयुग में ऐसा सोचना बहुत बेवकूफ़ी है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाई साइनस। रत्ना दौड़ते हुए अंदर चले गई, शर्म से भरी हुई। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। टुडे वी आर गेटिंग दिस ओनली दीज थिंग्स। आज हमने केवल इतना ही पढ़ना है। द रेस्ट पार्ट्स वी शैल रीड टुमारो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।